फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेरी दादी सास जो थी वो कौन कौन से सिम्टम देखकर बोलती थी कि हाँ तुम्हें लड़का होने वाला है। क्या क्या प्रेडिक्शन करती थी, क्या क्या मेरी प्रेगनेंसी में क्या क्या चीज़ें नोटिस करती थी कि मुझे बेबी बॉय होगा या फिर बेबी गर्ल होगी। वो उनको कैसे ही पता था। जब से मैं प्रेग्नेंट थी तभी से मेरे ससुराल वाले गेस कर लिए थे कि हाँ तुम्हें बेबी बॉय होगा। तो कौन कौन से ऐसे सिम्टम मेरे अंदर नज़र आए थे जिससे मेरी दादी सास, मेरी ननद सारे और मेरी अपनी सिस्टर भी अंदाज़ा लगा ली थी कि हाँ तुम मुझे लड़का होगा। तो कौन कौन से वो सारे सिम्टम्स थे जो उन लोगों को दिखाई दिए थे। दादी सास कौन कौन से सिम्टम मेरे में देखकर अंदाज़ा लगाती थी कि हाँ मुझे बॉय होने वाला है। तो मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट किया, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दें। अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिए, स्पेशली उन लेडीज़ के साथ जो प्रेग्नेंट है, तो उनको बहुत ज़्यादा ही हेल्प मिलेगी मेरी वीडियो के माध्यम से। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेमेस्टर में प्रेग्नेंट थी तो मुझे मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी। मुझे एक टाइमिंग था जब मैं मॉर्निंग में जगती थी तो मुझे वोमिटिंग होना ही था। तो वो चीज़ें उस टाइम पे नहीं थी, मेरे बेबी बॉय वाले टाइम पे बिल्कुल नहीं थी कि मुझे मॉर्निंग में वोमिटिंग बिल्कुल नहीं होता था। और ज़रूरी भी नहीं था कि हर दिन मुझे वोमिटिंग होगा। अगर मैं कोई अपना फेवरेट चीज़ खा रही हूँ उसके बाद भी वोमिटिंग हो सकता है, उसके पहले भी हो सकता है। मॉर्निंग सिकनेस नहीं था मुझे जो वोमिटिंग होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले की भी वीडियो में बताया हुआ है कि मॉर्निंग सिकनेस क्या होता है। अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखिए, मैंने इस पर 2-3 वीडियो बनाया हुआ है, बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। चक्कर बहुत ज़्यादा आता था, मैं थोड़ी देर भी खड़ी नहीं रह पाती थी, मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी फील होता था और भूख मुझे लगता था। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी थोड़ी बहुत भूख लगती थी, लेकिन मुझे घर का खाना खाने को मन नहीं करता था, मुझे बाहर का ही ज़्यादा खाने को मन करता था। ट्राइमेस्टर में ये सारी चीज़ें जो है वो सब देख के मेरी दादी सास बोलती थी कि हाँ तुम्हें बेटा लग रहा है लड़का होगा। उस समय मेरी दादी सास मेरे पास नहीं थी, लेकिन वो मेरे से पूछती थी कि तुमको क्या क्या सिम्टम आ रहे हैं, कैसे हालचाल के लिए अगर फ़ोन करती थी तो पूछती थी। तो वो बताती थी कि हाँ तुम्हें बॉय होगा। और 5 मंथ का पेट मेरा लगता था कि 6-7 मंथ का पेट हो, उतना ज़्यादा निकल गया था और बहुत बड़ा पेट निकला था स्टार्टिंग से ही बेबी बॉय वाले टाइम पे। और बिल्कुल जैसे कहा जाता है कि बिल्कुल अंडाकार आकार में मेरा पेट निकला था। तो जैसे कहा जाता है कि हाँ आपका बेबी बॉय के टाइम पे अंडाकार आकार में आपका पेट निकलता है, तो सेम वही जब मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया था तो सेम वही अंडाकार आकार में मेरा पेट निकला था। रिलेटिव हो गए या फिर मेरे घर वाले हो गए, मेरे पेट को भी देखकर अंदाज़ा लगाते थे। इवन मेरी दादी सास बोलती थी कि तुम्हें 100% लड़का होगा, क्योंकि तुम्हारा पेट जो निकला है बिल्कुल लंबे आकार में निकला है, तो बेबी बॉय होने के चांसेस बहुत ज़्यादा। मुझे मेरा पेट जो है मुझे बहुत ज़्यादा लंबा फील होता था। और मैं अगर खुद भी पिक्चर देखती थी तो मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी से बहुत अलग दिखाई देता था इस बार वाला पेट। तो मुझे सेकेंड ट्राइमेस्टर तक इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। ऐसा नहीं था गर्ल भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि फर्स्ट वाला मेरा मिसकैरेज हो गया था। और अगर दोबारा भी अगर मुझे गर्ल हो जाती तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। नेक्स्ट जो सिम्टम बहुत ज़्यादा नज़र आता था वो ये था कि मेरे कमर में पेन बहुत ज़्यादा रहता था। जैसे ही मैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में इन की थी तो पेट जैसे जैसे निकल रहा था, कमर का दर्द वैसे वैसे मेरा ज़्यादा हो रहा था। और थर्ड ट्राइमेस्टर वो बहुत ज़्यादा पेन रहता था मुझे। और लास्ट ट्राइमेस्टर में तो मुझे पैरों में क्रैम्प्स भी स्टार्ट हो गए थे। स्टार्टिंग में नहीं थे लेकिन लास्ट में हो गए थे। मेरी दादी सास जो है वो बोलती थी कि हाँ तुम्हारे कमर में पेन हो रहा है तो तुम्हें बॉय होने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि बॉय होने पर कमर में पेन होता है। और ये भी रीज़न रहता है कि मेरा प्लेसेंटा जो है कमर से था, पोस्टीरियर होता है, तो वो प्लेसेंटा जो है कमर से होकर गुजरता है, तो इसकी वजह से भी आपको कमर में पेन होता है। और बेबी गर्ल के टाइम पे मुझे पेट में पेन ज़्यादा रहता था, क्रैम्प्स ज़्यादा रहते थे, लेकिन बेबी बॉय के टाइम पे मुझे कमर में पेन बहुत ज़्यादा रहता था।
तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपके कमर में पेन बहुत ज़्यादा रह रहा है, पेट में पेन कम रह रहा है या फिर पेट में पेन नहीं हो रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको क्या होने वाला है। और मेरी एक फ्रेंड उस समय प्रेग्नेंट थी, तो वो भी बोलती थी कि हाँ मेरे कमर में पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो उसने भी मेरे 1-1.5 महीना पहले ही उसने बेबी बॉय को डिलीवर किया था और मेरा भी 1-1.5 महीना बाद जो है बेबी बॉय डिलीवर हुआ था। तो दोनों का ये सारा जो चीज़ें था, वो कमर में पेन मुझे लगता है कि मतलब गर्ल, आप अगर आपने गर्ल चाइल्ड भी कंसीव किया है तो हो सकता है, अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा देर तक काम कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी आपको कमर में पेन हो सकता है। यानी जो दादी सास हैं, घर वाले हैं, ये नोटिस करते हैं कि अगर आपको कमर में पेन ज़्यादा रहता है, आपको स्टार्टिंग से ही पेन रह रहा है या फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर से पेन स्टार्ट हो रहा है, तो आपको बॉय होने के चांसेस ज़्यादा हैं। प्याज आपको ज़्यादा लगती है, लहसुन का स्मेल आपको, जो आप सब्जी में तड़का डालते हैं, अगर वो आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है, आपको रहा नहीं जा रहा है, या फिर चावल का स्मेल आ रहा है, चावल का आपको गंध बर्दाश्त नहीं हो रहा है, या फिर दाल अच्छा नहीं लग रहा है, ये सब गंध आपको दे रहा है, मतलब खाने का मन नहीं हो रहा, अजीब सा स्मेल आ रहा है जिससे आपको उल्टी कम होने का मन कर रहा है, तो ये सारे चीज़ें जो लक्षण होते हैं वो लड़का होने का होता है। लेकिन मेरी प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ मुझे प्रॉब्लम्स नहीं था, खाने को लेकर मुझे प्रॉब्लम्स नहीं था। हाँ, 1-2 चीज़ें हैं जो मुझे पसंद नहीं आता था तो मैं नहीं खाती थी, लेकिन ऐसे दाल चावल या फिर सब्जी वगैरह से मुझे कोई एलर्जी नहीं था, मैं आराम से बनाती थी और खाती भी थी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगर आपको है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको बॉय होने वाला है। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें जो थी मेरे प्रेगनेंसी में, मेरी दादी सास बहुत ज़्यादा या फिर मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा नोटिस करते थे कि हाँ मुझे बॉय होगा, और मुझे बॉय हुआ था। लास्ट प्रेगनेंसी में सही नहीं होता है, लेकिन कुछ सच्चाई होता है इन सब बातों में। जैसे कि मेरी दादी सास अंदाज़ा लगाती थी, वैसे ही कुछ सच्चाई होता है कि आप मान सकते हैं, लेकिन हर किसी के प्रेगनेंसी में ज़रूरी नहीं है कि सही हो। तो आप जो मैंने सिम्टम बताया, आप अपने से मैच कर लीजिए, आपको कौन से सिम्टम्स आपसे मैच कर रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को। और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोज़ और अपने बच्चे के साथ लाइफ अपडेट डालती हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं शादी अभी बहुत अटेंड कर रही हूँ आजकल, क्योंकि घर में ही कुछ फंक्शन चल रहा था, तो सारी चीज़ें मैं इंस्टा स्टोरी पे सबसे पहले डाल देती हूँ, तो प्लीज़ फॉलो कीजिए मुझे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।